हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सुना है कि एल हॉस्पिटल रूल कभी फेल हो सकता है? जो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए एल हॉस्पिटल रूल जो है यूज़ करते हैं, क्या वो कभी फेल हो सकता है? क्या आपने कभी इस चीज़ को सुना है? मुझे तो नहीं लगता कि आपने सुना होगा। तो आज हम जो है ना एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। एल हॉस्पिटल रूल जो हम यूज़ करते हैं ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, वो क्या है, फेल भी हो सकता है। हमने कभी नहीं सुना, हमारे टीचर्स ने हमें कभी नहीं बताया कि एल हॉस्पिटल रूल कहीं फेल भी हो सकता है। पर हमें क्या है, इसकी बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। एल हॉस्पिटल रूल भी फेल हो सकता है, ठीक है जी। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एल हॉस्पिटल रूल ज़रूरी नहीं है हर बार पास हो, ये भी क्या है, फेल हो सकता है। हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती कौन कौन सी हैं? लाइक 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया, 0 बाय 0 हो गया, 0 की पावर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी की पावर 0 हो गया, या इन्फिनिटी इंटू 0 हो गया। पर अगर हम इन पे ना एल हॉस्पिटल लगा दें, ये वाले हमारे ना पास हो जाते हैं। बट आज हम जो करने वाले ना एल हॉस्पिटल रूल, हमारे की टेक्निक फेल हो जाएगी, ठीक है जी। क्या आपको साइन थीटा के बारे में पता है? साइन थीटा पता है क्या? एक बाउंडेड फंक्शन है। साइन थीटा पता है क्या है? बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन का क्या मतलब है? बाउंडेड फंक्शन का मतलब है कि इसकी अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। मतलब इसकी वैल्यू जो है ना ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती, इसकी वैल्यू की ना लिमिट्स हैं। साइन थीटा पता है क्या? -1 से लेके 1 तक होता है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 से बाहर नहीं जा सकती। अब कोई भी वैल्यू थीटा को कुछ भी पुट कर लीजिए, π/2, π/3, 3π/4, पाई, ठीक है, कुछ भी पुट कर लीजिए। साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। और दूसरी बात, साइन एन पाई, वेयर एन क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, जैसे साइन पाई, एन 2 होगा तो साइन 2 पाई, एन 3 होगा तो साइन 3 पाई, एन 4 होगा तो साइन 4 पाई, अप टू सो ऑन। साइन एन पाई जितने भी पाई होंगे उनकी वैल्यू पता कितनी होगी? 0। साइन एन पाई हमेशा 0 होगा। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी अगर साइन 88 पाई आ गया तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। साइन 88 पाई, साइन 100 पाई, साइन 99 पाई, साइन 60 पाई, अगर साइन में पाई से पहले कोई भी वर्ड आ जाए, साथ में पाई आ गया, मतलब वैल्यू 0 होगी, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर साइन के साथ कुछ भी आ गया n इंटू π/2, अगर कुछ भी आ गया n इंटू π/2, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। साइन π/2, साइन 3π/2, साइन 5π/2, साइन 7π/2, साइन 99 π/2, साइन 66 π/2, कुछ भी होगा ना तो हमारी हमेशा π/2 की वैल्यू 1 होगी। पता नहीं मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, पर मे बी हमारे जो एल हॉस्पिटल रूल क्या फेल होने वाला है वो इसी कंसेप्ट से होने वाला है, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट आई होप आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल को मैंने ऐसा क्यों बोला कि वो फेल हो सकता है। हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखूं यहाँ पे तो पता है क्या, x को 0 पुट कर दो, ये तो बन जाएगा साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। तो मैंने पता क्या किया, मैंने सोचा सीधा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैंने ये फंक्शन टेक किया लेट, मतलब सीधा हम लिमिट पुट ही नहीं कर सकते। लेट x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0
साइन 1/x। ठीक है, मैंने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लगाने की कोशिश की बट नहीं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन ही नहीं रही। मतलब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी कुछ अलग ही टाइप की है, इसको हम क्या है सिंपल वे से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने पता क्या किया, दो केस बनाएंगे। केस वन में हमने पता क्या किया, पुट कर दिया x को 1/n पाई। ठीक है, किसी चीज के नजदीक जाने के लिए हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमें उस रास्ते से पूरा जाना पड़ेगा, हम जंप कर करके भी उस चीज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा x अप्रोचेस टू 0 है, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। x की जगह 0 पुट करके देखिए, n की वैल्यू निकालिए, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है जी, तो मैंने x की जगह क्या पुट करना है, 1/n पाई मेरा फंक्शन है। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन 1/x की जगह पे 1/n पाई। ठीक है जी, इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 1/1/n पाई, साइन n पाई बन गया। हमने अभी पीछे डिस्कस किया है, साइन n पाई हो, साइन कुछ भी पाई हो तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये लिमिट हमारी ऐसे चल रही है 0। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x कितना आ गया, 0। आप तो बोलेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं वेट, अभी रुकिए, अभी जो ट्विस्ट है वो सामने नहीं आया। अभी हमने सिर्फ केस 1 की बात की है, अभी हमने केस 2 भी करना है। अब केस 2 में भी हमारे पास क्या है, सेम है। तो सेम है तो हमारे पास गिवन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। जैसे हमने पिछले केस में x को कुछ पुट किया था, हमें इस केस में भी पुट करना पड़ेगा। अगर हम पुट नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा, तो वो साइन इन्फिनिटी बन जाएगा, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कुछ पुट करके इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है जी, करें, हम पुट कर देते हैं। पुट 1/x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू π/2, वेयर n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो पुट करो, अगर x अप्रोचेस टू 0, x को 0 पुट करके देखो, n कितना आएगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 1/x को पुट करना है 2n माइनस 1 इंटू π/2। हमने क्या है ऊपर बात करी है, पीछे बात की है कि कुछ भी साइन कुछ भी π/2 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, तो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 1/x का आंसर कितना आ गया, 1। बट हमने तो पिछले केस 1 में क्या कहा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x 0 के इक्वल होता है। हमने तो इतनी खुशी से कहा था कि हमारी आंसर आ गया। पर अगर लिमिट एक है ना, अगर हम लिमिट एक है, x अप्रोचेस टू 0 है, x अप्रोचेस टू 0 है, अगर लिमिट यूनिक तो वैल्यू भी यूनिक आएगी। यूनिक लिमिट हो ना, एक लिमिट हो यूनिक का मतलब, तो यूनिक वैल्यू आती है। हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या लिमिट को कॉन्सेप्ट अगर रीड करें तो यही कहता है, अगर एक लिमिट है तो वैल्यू भी एक आएगी, यूनिक लिमिट यूनिक वैल्यू। बट यहाँ पे तो एक ही फंक्शन की 2 वैल्यूज आ गई। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x की वैल्यू 1 आ गई केस 2 में, केस 1 में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x की वैल्यू 0 आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस
इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देन लिमिट x approaches to 0 sin 1 by x doesn't exist। क्यों? क्योंकि हमने दो सेम लिमिट में दो अलग अलग वैल्यूज आ गई। अगर हम कुछ और पुट कर लें तो वैल्यू अगर और भी चेंज हो सकती है, चांसेस हैं। तो क्या है ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। हमने कहा कि लिमिट यूनिक है तो वैल्यू यूनिक आती है, यहाँ पे तो लिमिट यूनिक है वैल्यूज दो आ गई। दैट मीन्स एल हॉस्पिटल रूल फेल्स, जो हमने बात की है। एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे फेल होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।